वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स को आज बाकायदा शुरू करते हैं, लेकिन लॉगरिथम्स पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके बाद यूज ऑफ लॉगरिथम, इसके बाद फिर जाएंगे जो हमारे साथ लॉगरिथम का मकसद है, लॉगरिथम किसको कहते हैं, और ये सारे जो इसमें कन्फ्यूजन है वो सारे को इंशाल्लाह हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो ये लेक्चर जो है वो बहुत मेहनत से बना हुआ है। इन पे तकरीबन 2 और स्लाइड रहते हैं जो हमारे साथ इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ये तो सिर्फ हिस्ट्री है, और इसके बाद यूजेस कहाँ पर यूजेस होते हैं। जब इसको इन्वेंटेड किया गया था उस टाइम इसके जो पर्पसेस थे वो कुछ थोड़ी थे, लेकिन आजकल और स्पेशली जो हमारे साथ बहुत सारे फील्ड्स में ये यूज़ होते हैं, तो उस टाइम इसका पर्पस जो है वो एक था कि सिंप्लीफिकेशन के लिए, लेकिन आजकल इसकी जो यूजेस है वो बहुत एडवांस है, बहुत सारे फील्ड में इसके यूजेस है। तो पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री, इसके बाद फिर इसको आगे लेके जाते हैं। सो लॉगरिथम वर फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जॉन निपर और जॉन नफियर इन 1614। तो पर्पस ऑफ जॉन निपर, इसका मकसद क्या था जो 1614 में इसको डिस्कवर किया था इस बंदे ने। तो उसका एम क्या था कि मैं क्यों इसको स्टडी करता हूँ, इसका मकसद क्या है। तो ही डिज़ाइन दिस सिस्टम फॉर ओनली वन पर्पस। एक मकसद था कि द सिंप्लीफिकेशन in the computation of multiplication, division, extraction of square roots of very large number and very small number। तो ये जो हमारे साथ कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन जो कैलकुलेशन हम करते हैं, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप लॉगरिथम लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से वो एडिशन में कन्वर्ट होते हैं, डिवीजन वाले जो है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं। तो कैलकुलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसकी बनिस्बत जो है हमारे साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे साथ कैलकुलेशन ईजी होते हैं। तो सिंपल मकसद था इसका कि हम ये करें, और लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर से अगर आप अंडर रूट लेते हो, सपोज हमारे पास एक नंबर है 0.000, हमारे पास 100 जीरोज़ है, और इसके बाद फिर सपोज 1 है, तो ये नंबर जो है इसका स्क्वायर रूट लेना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस तरह अगर सिंपल इसको आप कैलकुलेट करते हो, लेकिन अगर आप इसका लॉग लेते हो तो ये कैलकुलेशन फिर बहुत सिंपल बन जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, he published his work composed of 147 pages in 1614। तो उसने जो स्टडी किया वो 147 पेजेस पे मुश्तमिल था। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि आफ्टर दैट हेनरी ब्रेक्स कम टू द फील्ड। इसने ये काम तो किया कि उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रपोजल थी कि लॉगरिथम जो है इस तरह हम करेंगे, इस तरह करेंगे, ये सारे जो इसकी फील्ड में यूजेस थे वो उन्होंने बता दी। लेकिन इसके बाद फिर हेनरी ब्रेक्स आ गया जो एक प्रोफेसर था ग्रेशियन कॉलेज लंदन में। तो ब्रिग्स ने क्या किया कि ही ग्रेटली एडमायर्ड, मतलब इसकी तारीफ़ की कि इसने जो वर्क किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी बहुत सारे यूजेस ऐसे हैं जो हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली बनाते हैं। सो द वर्क ऑफ जॉन निपर, इसको ग्रेटली एडमायर्ड किया, एंड फाइनली ब्रिग्स कंप्यूटेड लॉगरिथम टू द बेस 10। तो जो बेस 10 का लॉगरिथम है उसका इन्वेंटर कौन है, वो हमारे साथ ब्रिग्स है, और जो हमारे साथ लॉगरिथम इन्वेंट हुआ है वो जॉन निपर ने किया है, और जो लॉगरिथम टू द बेस 10 है वो इसने किया है। इसके बाद फिर वो जो लॉगरिथम टू बेस ई जो नेचुरल लॉगरिथम है वो भी इसके बाद जो है फील्ड में आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे साथ यूज़ ऑफ लॉगरिथम्स। ये पहले से जो बैकग्राउंड स्टडी है, थोड़ा सा हिस्ट्री में पहले हिस्ट्री पे बात हो गई, अब यूजेस पे बात करते हैं। तो ये लॉगरिथम का जो टॉपिक ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होती है। जब किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो कहते हैं टेकिंग लॉग ऑफ दिस नंबर, बाकी इसको पता नहीं होता कि लॉगरिथम लॉग हम लेते कि, लेकिन लॉग क्यों लेते हैं, ये लॉग लेने का मकसद क्या होता है, इसके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है। तो इसके यूजेस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये इन्वेंटेड हो गया था तो उस टाइम तो इनके पर्पसेस बहुत कम थे क्योंकि लोगों को पता नहीं था, लेकिन बाद में ये एक्सटेंड हो गया इसके जो यूजेस है। तो मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस पे मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, इसमें इसकी यूजेस है। हम यूजेस पे नहीं जाते, हम जस्ट इसका हेडिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूजेस है, बाकी हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो उस पर तकरीबन मेरे पास तो 50 या 55 पेजेस मौजूद है, इनके जो यूजेस है इसको 1 बाय 1 डिस्कस हुआ है। तो मैं PDF में उसको सेंड कर सकता हूँ अगर कोई बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन जस्ट आप लोग इस लेवल पे सिर्फ ये पढ़ें कि यहाँ पर इसकी यूजेस है। इनके कहने का मतलब है कि लॉगरिथम जो है वो काम की चीज़ है, राइट। तो साइंटिफिक नोटेशन में भी यूज होते हैं, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, acoustic and sound engineering, physics and engineering, chemistry and field scale, data analysis and statistic, or information theory and data compression, earthquake magnitudes, or population growth and epidemiology।
तो ये चंद जो है इसकी यूजेस है, इसके यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन ये उसको मैंने यहाँ पर लिस्टेड किया है। ये आप लोग सिर्फ साथ याद रखें कि मतलब इसके यूजेस यहाँ पर हैं। तो ये तो पहला स्लाइड था, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अब लॉगरिथम है क्या, उसकी डिटेल में जाते हैं। ओके जी, तो लॉगरिथम की वर्ड मीनिंग, इसके बाद डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2 और बुक डेफिनेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है जो इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन होगी उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन जस्ट कि लॉगरिथम्स का जो लफ्ज़ है वो आप लोगों के सामने कोई बोलता है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वर्ड मीनिंग क्या है। इससे भी आप लोगों को अंदाज़ा होता है कि इसका क्या मकसद है। तो द वर्ड लॉगरिथम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है ये। फर्स्ट जो लफ्ज़ है लॉगस, विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो लॉगस जो लफ्ज़ निकला हुआ है ग्रीक में लॉगस जो है वो कैलकुलेशन को कहते हैं, और अरिथमस जो है वो नंबर्स को कहते हैं। अरिथमेटिक्स कैलकुलेशन जब हम बोलते हैं तो हम इसका मकसद ये लेते हैं कि हम नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो अरिथमस का मतलब क्या होता है कि विच स्टैंड्स फॉर वर्ड नंबर्स। तो लॉगस मीन कैलकुलेशंस और अरिथमस मीन नंबर। तो नंबर की किस्म की कैलकुलेशन है। तो इसी की बेस पे हम कह सकते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में कि लॉगरिथम इज अ सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स, राइट। ये भी एक किस्म की कैलकुलेशन है। जिस तरह हमारे साथ हम एडिशन करते हैं तो एडिशन हमारे साथ एक किस्म की कैलकुलेशन होती है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन जो है वो भी हमारे साथ एक किस्म की कैलकुलेशन है। मल्टीप्लिकेशन जो है, डिवीजन है, बहुत सारे हमारे साथ कैलकुलेशन हो सकती है। तो इसी तरह जो हमारे साथ लॉगरिथम्स है ये भी एक किस्म की कैलकुलेशन है, लेकिन ये वो सिंपल कैलकुलेशन नहीं है जिस तरह हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तो हम पेज भी मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन लॉगरिथम जो है जिस तरीके से जिसकी बेसिस पे हम नंबर्स को पान करते हैं, हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं कि ये जो है स्पेसिफिक पावर हमारे साथ होना चाहिए ताकि ये फला नंबर प्रोड्यूस करे, तो वो कैलकुलेशन ईजी नहीं है, थोड़ी सी वो डिफ़िकल्ट है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मकसद होता है, लॉगरिथम किस तरह नंबर्स का लिया जाता है। लेकिन डेफिनेशन नंबर 1 पढ़े कि अ लॉगरिथम इज डिफाइंड एज द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी राइज्ड टू गेट सम अदर वैल्यूज। ये डेफिनेशन और बुक वाला डेफिनेशन ये अभी यहाँ पर सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे, लेकिन जस्ट आप लोग साथ लिखे। डेफिनेशन नंबर 2 कि लॉगरिथम इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंट व्हिच आर स्पेसिफाइड बेस मस्ट बी राइज्ड टू ऑब्टेन अ गिवन नंबर। और बुक में जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर गिवन है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ सपोज करता हूँ कि सपोज हमारे पास 3 पावर x इक्वल टू 9, राइट। अब यहाँ पर अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करे कि x की क्या वैल्यू होगी जो हमारे साथ 9 प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो मैनुअली कंसेप्चुअली बहुत ईजी हमें समझ में आता है कि 3 जो स्क्वायर है, 3 के अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि 3 × 3 जो हमारे साथ 9 को प्रोड्यूस करते हैं। तो x की जो वैल्यू है हम डायरेक्ट बताते हैं कि 2। अगर 2 हम इस पावर को दे दें जो 3 है, 3 राज टू द पावर ऑफ 2, तो इसको अगर हम 3 दे दें तो हमें 9 प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि 3 पावर x इक्वल टू 10, तो अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू हो सकती है कि हमें वो 10 प्रोड्यूस करे। तो x को हम यहाँ पर 2 तो नहीं दे सकता क्योंकि 2 जो है वो 9 प्रोड्यूस करते हैं, और इस हमारे साथ 3 जो है वो 27 प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है वैल्यूज होगी x की वो डेसिमल में होंगी। लेकिन ये इजी तो नहीं है, किस तरह हम प्रोड्यूस करेंगे इसको। इसके लिए तो हमारे साथ हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हम छोटे छोटे नंबर देंगे, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, हमारे पास डेसिमल के बाद जितने नंबर हो सकते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हमारे साथ है। अब लॉगरिथम जो है इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं। लॉगरिथम मैंने यहाँ पर बताया कि लॉगरिथम इज अ सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन किस किस्म की कैलकुलेशन कि अब ये जो हमारे साथ पावर है, ये पावर क्या होना चाहिए, ये पावर राइज करेगा इस 3 के ऊपर जो हमें एक वैल्यू देगी, गिवन नंबर होगी या अननोन होगी, लेकिन हमें ये नंबर देगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लॉगरिथम इज अ डिपेंड इज द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी राइज। ये पावर है, इसको हम एक नंबर देंगे, नंबर मस्ट बी राइज टू गेट सम अदर वैल्यूज। मतलब अभी 10 है, यहाँ पर हमें 10 चाहिए, राइट। तो अभी x की जो वैल्यू है
ये हमें से पता नहीं चलता। तो इस किस्म की कैलकुलेशन जिसमें हम एक पावर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम पावर को फाइंड करते हैं किसके लिए, गिवन नंबर को। अब हमारे पास लेट्स सपोज मैं जनरल लेता हूँ, आप जो भी नंबर ले सकते हैं। लेट्स सपोज 2 पावर हमारे पास x है और इक्वल टू 1.0023001 ये भी हमारे साथ एक पॉसिबिलिटी है। अब x के लिए मैं कौन सी वैल्यू दे दूँ ताकि मुझे ये दे दे, तो ये मैनुअल कैलकुलेशन से तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, बल्कि लॉगरिथम ये करता है कि लॉगरिथम आपको ये वैल्यू देती है कि x की ये वैल्यू होनी चाहिए ताकि आपको ये नंबर दे दे। तो लॉगरिथम इस किस्म की कैलकुलेशन है। अब लॉगरिथम जो है हमारे साथ, अब x जो है हम क्या पॉइंट करते हैं, x पॉइंट करते हैं। अच्छा ये x जो है जब हम x को पॉइंट करते हैं, ये किस्म की कैलकुलेशन तो है, तो ये कैलकुलेशन x वाली, तो x जो है x लॉगरिथम है किस चीज़ के लिए, इस नंबर के लिए। तो सपोज मैं 2 पावर सपोज करता हूँ, ये x जो है हमारे साथ x है इक्वल टू ये नंबर मुझे पता नहीं है, सपोज y है, राइट। तो अगर x लॉगरिथम है, लॉगरिथम मीन x जो है एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है किसके लिए, इसके लिए। x जो है लॉगरिथम है, लॉगरिथम मीन्स एक सार्ट एक जो है हमारे साथ एक सार्ट ऑफ कैलकुलेशन है इस नंबर के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि ये x जो है एक सार्ट ऑफ कैलकुलेशन है y के लिए। तो x इज द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस 2। सेम मतलब इसका कंसेप्ट ये है। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखें 3 पावर 2 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 है, तो 2 जो है अब यहाँ पर लॉगरिथम है किसके लिए, 9 के लिए, टू द बेस 9। इसका अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको रेट जब करना है लॉगरिथम की ज़बान में तो इस तरह इसको अपडेट करते हैं कि x इज द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस 2। यहाँ पर ये जो हमारे साथ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट। जब इसको आप वैल्यू देंगे ये एक्सपोनेंशियली हमारे साथ राइज होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। लेकिन अब इसको आप लॉग के फॉर्म में किस तरह लिखना है, तो इसको लिखने का तरीका ये है, मैं इसको मिटाता हूँ और इसके बाद जो है मैं ये नंबर लिखता हूँ। अच्छा तो हमारे पास लेट सपोज बेस जो हमारे साथ है वो जनरली मैं a लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 लिया था, 2 भी हो सकता है, मैं तो जनरल ले रहा हूँ कि हमारे पास लेट सपोज a है और जो पावर है मैं लेट सपोज x ले रहा हूँ इक्वल टू y। तो ये जो हमारे साथ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बराबर है, इसका मतलब क्या होता है कि f एंड ओनली f, मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लॉग लूंगा टू द बेस a, सो लॉग टू द बेस a। अब यहाँ पर ये जो पावर है और जो इक्वलिटी के बाद हमारे साथ इनसा है, इनको आप लोगों ने इंटरचेंज करना है, y इक्वल टू x। अब ये जो हमारे साथ है और ये जो हमारे साथ है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि अब मैंने ये कैसे किया है, लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट। अगर ये जो नंबर गिवन है, ये नंबर गिवन है, तो यहाँ पर हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है a टू द पावर x इक्वल टू y, यानी a हमारे साथ स्पेसिफिक बेस है। अब y जो है हमारे साथ नोन भी हो सकते हैं, हमारे साथ अननोन हो सकते हैं, डिपेंड ऑन दिस नंबर x। अगर x भी अननोन है y भी अननोन है, उसका कोई मकसद नहीं है, एक तो आपके साथ नोन होना चाहिए। तो ये x जो है लॉगरिथम क्या करते हैं, जो हमारे साथ ये है, अब ये जो है जनरल हमारे पास गिवन है, हमें ये प्रॉब्लम है कि हमें x चाहिए। x हमें कौन देता है, लॉगरिथम देता है। लॉगरिथम कौन है, ये टूल है। अब आजकल अगर कैलकुलेटर है, अगर आप उसको आगे जाके जो 3.3 3.4 एक्सरसाइज है उसमें जो मेंटीज है ये चीज़ वगैरह हम फाइंड करेंगे, तो उसमें भी इसी तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं। डायरेक्ट किसी एक्सप्लेनेशन तो हम नहीं फाइंड करते, हम लॉगरिथम का टूल यूज़ करते हैं। ये हमारे साथ असल चीज़ हमारे साथ ये है, लेकिन ये इसके लिए इक्विवेलेंस है। जिस तरह हमारे साथ x इक्वल टू लेट सपोज 10 है। अब ये 10 तो सिंपल है कि हमारे साथ इसकी वैल्यू 10 है, लेकिन अगर ये गिवन ना हो, ये गिवन ना हो हमारे साथ और इससे हम ये वैल्यू फाइंड करते कि ये क्या वैल्यू है, ये 10 को प्रोड्यूस करना, ये तो ऐसे सिंपल बात पर नहीं है। तो ये x जो है हमारे साथ असल काम ये करता है कि हमारे साथ 10 को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a टू द पावर x इक्वल टू y, ये नंबर हमारे पास गिवन होंगी कि a टू द पावर लेट सपोज ये 2 टू द पावर x इक्वल टू y। अब y लेट सपोज हमारे पास फिर 10 है, तो 2 पावर में क्या वैल्यू लूँ कि मुझे 10 दे दे। अभी x जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x तो इससे तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, जाहिर बात है हम लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट करें तब हम फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारे साथ है log ऑफ y, यहाँ पर क्या है, x इज द log ऑफ y। अब यहाँ पर log ऑफ y है, तो log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x। अब इसका लॉगरिथम किस काम ले लेगा,
y का ले रहे हैं ना, यहाँ पर हम y का ले रहे हैं, लेकिन किसके पाम में, x के पाम में, x इज द लॉगरिथम ऑफ y, यहाँ पर log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x, यहाँ पर भी डायरेक्शन x2 होती है और यहाँ पर भी डायरेक्शन x2 होती है। तो ये हमारे साथ लॉगरिथम की एक फॉर्म होती है। आजकल जो कैलकुलेटर होते हैं, इससे पहले ज़माने में तो कैलकुलेटर नहीं होते, और जो 400 तकरीबन 409 साल तकरीबन पहले तो जब इसको इन्वेंटेड किया गया था, इससे जो कैलकुलेशन थे वो बहुत सिंपल बन जाते थे। आजकल तो हम कैलकुलेटर में भी जो लॉग है उसको हम दे देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो कैलकुलेटर मौजूद ना थे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था कि इस तरह नंबर्स को सॉल्व करना। तो लॉगरिथम एक ऐसा टूल था, एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन था जो इस तरह नंबर्स को प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पर जो बुक डिफिनेशन है इसको भी पढ़ लें कि इफ फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए बट ए नॉट इज इक्वल टू 1, ए नॉट इज इक्वल टू 1 क्यों? क्योंकि अगर 1 हो गया तो एनीथिंग, तो 1 पावर एनीथिंग, अगेन हमारे साथ 1 बनता है, 1 पावर 1 इज इक्वल टू 1, 1 पावर 10 हमारे साथ 1 आता है, 1 पावर एनीथिंग हमारे साथ फिर 1 प्रोड्यूस करते हैं, तो 1 इसलिए हम नहीं लेते। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट। इसको अगर आपने लाख के फॉर्म में लिखना है तो लाख के फॉर्म इस फॉर्म में क्या फ़र्क है? ओनली ये फ़र्क है कि अगर एक्सपोनेंशियल में है तो एक्स और वाई यहाँ पर है, अगर लाख के फॉर्म में है तो ये वाई यहाँ पर, एक्स यहाँ पर, सिंपल। लॉगरिथम जो कैलकुलेट करेगा आपको यही नंबर देगा, यही कैलकुलेशन देगा, लेकिन ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो देन द इंडेक्स या इंडेक्स पावर मतलब एक्सपोनेंट एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई, x is the logarithm of y to the base a. We write this as a log to the base, log of y to the base a equal to x. This is the concept of logarithm. logarithm हम क्यों यूज करते हैं? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि logarithm ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? the output of logarithmic function is the input of exponential function. इसका क्या मकसद होता है? द आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ये साथ लिखे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं इसके फिर आंसर दे दूंगा। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मेहनत से बनती है, ये इतना सिंपल नहीं है कि मैंने किसी बुक से कॉपी मारी है और यहाँ पर लिखी है। इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, बहुत मटीरियल जो है आप साथ कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आप लोग जो है, आप लोगों के सपोर्ट से हम आगे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट नहीं है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उसको बताएं। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, कि आप लोगों को सही तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जो आपके दोस्त है उसको भी बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा लें। तो ये साथ लिखे, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैंने नहीं मिटाया, जस्ट मैंने यहाँ पर मिटाया है, और एक क्वेश्चन ऊपर है कि वाई द लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले ए पावर एक्स इक्वल टू वाई जो हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये बराबर है एफ एंड ओनली एफ जो हमारे साथ लॉग टू द बेस ए ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। सो लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, एफ एंड ओनली एफ, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर ए पावर एक्स इक्वल टू वाई के बराबर है तो इसका यही मतलब होता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि एफ एंड ओनली एफ। अब हमारे साथ जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसको हम वैल्यू क्या देते हैं? y की वैल्यू देती है, और हमें क्या देती है? x देती है। और अब यहाँ पर a पावर x इक्वल टू वाई, सो x इज द लॉगरिथम ऑफ y। तो y हमारे साथ कौन सा नंबर होता है? y ओनली हमारे साथ पॉजिटिव नंबर, ये साथ लिखे पॉजिटिव रियल नंबर। ज़ीर के बारे में मैं बताता कि ज़ीर का मतलब यहाँ पर क्या सीन है, राइट। तो ये जो हमारे साथ है ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों? कि x इज द लॉग ऑफ y बट y पॉजिटिव नंबर है, x इज द लॉग ऑफ दिस पॉजिटिव नंबर, y नॉट नेगेटिव नंबर। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। सपोज x हमारे पास जो a है, लेट सपोज ये लेट सपोज 10 है, राइट। जो x हमारे साथ है, x हमारे साथ वेरिएबल है, x हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, x हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जिसका लॉगरिथम लेते हैं, लॉगरिथम असल में हम इसका लेते हैं, x इज द लॉगरिथम ऑफ y। तो y को हम नेगेटिव या नेगेटिव क्यों नहीं रख सकते, हम ये एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इक्वल टू y, सपोज हमारे पास y एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर मैं सपोज करता हूँ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब x जो है, अगर मैं x को लेट सपोज करें, मैं x को ले रहा हूँ -1, राइट। तो x को ले रहे -1, तो 10 पावर -1 हमारे साथ बराबर है 10 पावर -1 1/10। तो क्या 1/10 नेगेटिव नंबर देता है? नो।
राइट, नेगेटिव देती है लेकिन नेगेटिव नहीं देते। अब क्या करता हूँ मैं, x इक्वल टू +1 करता हूँ। आप इसको जो भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट सपोज करता हूँ यहाँ पे। तो 10 पावर +1, तो 10 पावर +1 क्या है, 10 है। तो क्या 10 पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो क्या ये हमारे साथ पॉसिबल है कि हमें नेगेटिव नंबर दे दें? नो। तो x को अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हो या आप उसको नेगेटिव नंबर देते हो, आपको क्या करते हैं, रिजल्ट में क्या देता है, आउटपुट आपको देता है पॉजिटिव नंबर। सही है, आपको पॉजिटिव नंबर देते हैं या पॉजिटिव नंबर ओनली देते हैं, जीरो भी नहीं दे सकते। अब जीरो का यहाँ पर क्या मकसद है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं दे सकते। तो यही रीज़न है कि हमारे साथ नेगेटिव नंबर के लिए लॉगरिथम पॉसिबल नहीं है, राइट। अब यहाँ पर जो आउटपुट है, जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है, आउटपुट क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर जो हमारे साथ लॉगरिथम का इनपुट है, ये हमारे साथ क्या है, ये जो y है, a पर x इक्वल टू y, ये हमारे साथ है आउटपुट, राइट। अब ये आउटपुट है, तो जो लॉगरिथम का इनपुट है दैट इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। साथ सिर्फ लिखे, ये सिर्फ केसेस है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी और इसका क्या मतलब है। जो लॉगरिथम का इनपुट है दैट इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड द आउटपुट ऑफ लॉगरिथम इज एक्चुअली द इनपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो इसका जो आउटपुट है वो हमारे साथ क्या है, ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव हमारे साथ है, राइट। तो अगर हमारे साथ ये पॉजिटिव है, ये हम क्या करते हैं, हम इसको नेगेटिव भी दे सकते हैं, हम इसको पॉजिटिव भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो लॉगरिथम का आउटपुट है हम इसको देते हैं, तो इसका ये इनपुट है, लेकिन इसका इनपुट ओनली एंड ओनली ये नहीं है। लॉगरिथम का जो आउटपुट है ये एक्सपोनेंशियल के लिए ओनली इनपुट नहीं है, हम इसको नेगेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट है, इसको देते हैं वो हमारे साथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पर लॉगरिथम के केस में नहीं है, इसके सेंस में नहीं है। इसका आउटपुट पॉजिटिव है, इसको हम इनपुट दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसको नेगेटिव भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो हमारे साथ आउटपुट है, अब आउटपुट हमारे साथ ओनली क्या है, पॉजिटिव है। लॉगरिथम का हम क्या देंगे, वाई ओनली पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते। यहाँ से मैंने एक्सप्लेन किया है कि वाई द लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ ओनली हम क्या करेंगे, लॉगरिथम को पॉजिटिव नंबर देंगे। यहाँ पर क्या होंगे, हम नेगेटिव भी देते हैं लेकिन हम पॉजिटिव भी देते हैं, लेकिन पॉजिटिव हम लॉगरिथम से देते हैं, उसको हम मतलब कह सकते हैं कि आउटपुट ऑफ लॉगरिथम फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर जब नेगेटिव हम देंगे वो इस सेंस में नहीं है, वो अलग सेंस में हम इसको फिर नेगेटिव नंबर देते हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर मैंने दिया x इक्वल टू -1। तो क्या बिल्कुल हम दे सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो इन तीन वैल्यूज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, बेस y जिसका हम लॉगरिथम लेते हैं, और x जो लॉगरिथम है उस वैल्यू की, राइट। तो अब जो हमारे साथ इन कंक्लूजन log टू द बेस a ऑफ y कि हमारे साथ बराबर है x। अगर log के फॉर्म में लिखना है तो बेस लिखना है, जो इक्वलिटी होती है एक्सपोनेंशियल से, जो हमारे साथ है a पावर x इक्वल टू y। तो ये जो है हमारे साथ और ये जो है ये आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट होती है। आपको गिवन होगा a पावर x इक्वल टू y, कहेगा कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे तो क्या करें, बेस एज अ टेस्ट डाले, बेस ले लें और वो ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करें, जहाँ यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, और ये वाली वैल्यू इक्वलिटी के बाहर लेकर जाए। इस पे 2-3 एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से और भी एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके बाद फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल करते हैं, इसके बाद फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो कहते हैं कि राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म्स, तो 2 पावर 4 इक्वल टू 16। यहाँ पर जो हमारे साथ a है वो 2 के बराबर है, जो हमारे साथ x है वो 4 के बराबर है, और जो y है वो 16 के बराबर है। इस तरह हमने जनरल एग्जांपल लिया था कि हमारे साथ क्या था कि a पावर x इक्वल टू y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसको हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो इसका लॉग क्या था कि log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x। अब इसको इस तरह लिखना है, तो इसके इस तरह लिखे कि log ऑफ 16 यहाँ पर टू द बेस 2 इक्वल टू हमारे साथ 4। तो ये इसके लिए लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारे साथ है। सो log ऑफ 1/64 टू द बेस 4 इक्वल टू -3, इसके लिए आंसर है। अगर आप इसका लॉगरिथम लेना चाहते हो तो ये जो वैल्यू है, अगर कैलकुलेटर को ये देते तो ये आपको -3 देती है, तो -3 जो है हमने फाइंड करना है। सो ये इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह है कि 4 पावर x इज इक्वल टू 1/64, x की क्या वैल्यू होगी जो हमारे साथ ये सेटिस्फाई करेगी, तो -3 कौन देता है, लॉग देता है, राइट। अब लॉग से आपने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो सेम है, हमारे साथ 8 है, ये तो यहाँ पर शिफ्ट करें इक्वल टू 64,
जस्ट आप लोगों ने ये दोनों को शिफ्ट करना है, दोनों चेंज करें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया, दोबारा चेंज करें लॉग में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो 2 8 पावर 2, सो 8 8 ज़ा 64 इक्वल टू 64, यस मतलब राइट, सही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि 3 पावर 2 इक्वल टू 1 ओवर 9, लेकिन ये -2 है, राइट। सो ये हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 9, 1 ओवर 3 स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 1 ओवर 9, यस हमारे पास सही है क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि फाइंड एक्स। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं कि आपसे एक्स रिक्वायर्ड होगा और बाकी चीज़ आपको गिवन होगी। लॉग आप 100 टू द बेस एक्स इक्वल टू 2, तो इसको एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट करने हैं, तो एक्स पावर 2 इसको चेंज करें, ये दोनों को चेंज करें। एक्स पावर 2 इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम 10 का स्क्वायर दे सकते हैं 100 को, तो जब पावर सेम है कट करें एक्स इक्वल टू 100। अगर पावर सेम है पावर को कट क्या करें, अगर बेसिस सेम है तो फिर बेसिस को कट क्या करें, अगर हमारे साथ इक्वलिटी बीच में हो, इक्वलिटी कंडीशन के लिए है, राइट। अब इसको क्या करें, चेंज करें, ये और ये आपस में चेंज करें। सो 12 पावर x इक्वल टू 12 पावर 3, तो बेसिस सेम x इक्वल टू 3 है, राइट। नेक्स्ट क्या है, लॉग 14/9 to the base x equal to 2, so x power 2 equal to 14 divided by 9, x square equal to 2/3 होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर ले ले 4 हो जाएगा, इसको स्क्वायर ले ले 9 हो जाएगा। तो अब पावर सेम है, इसको कट करें, तो x की क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 2/3, 2/3, ये हमारे साथ सिंपल है। नेक्स्ट हम फिर KPK वाली जो एक्सरसाइज है मैं उसको करूँगा, बाकी जो बोर्ड वाले है उसके लिए मैं फिर इंशाल्लाह अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके एक्सरसाइजेस के लिए है। लेकिन फ़िलहाल मैंने उनकी जो एक्सरसाइजेस है KPK बुक्स वो शुरू किए हैं, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और जो वीडियो है वो बार बार देखें। ये लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं भी आप जाए, आप PhD लेवल पे चले जाए, अब MSc लेवल पे चले जाए, सारे स्टेजेस पर आपको इसकी ज़रूरत होती है। अगर आप इनसे रेलेवेंट फील्ड्स में जाते हैं तो उसको आप फिर स्टडी करेंगे वहाँ पर भी। तो अगर बेसिक कंसेप्ट जो है, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी थोड़ा सा मजबूत हो, फिर आगे जाके इंशाल्लाह इसको आप इंटरेस्टेडली स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने कहबान।